क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी। क्वेश्चन कर रहा है इन फिगर एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम एंड पी एंड क्यू आर पॉइंट्स ऑन द डायगोनल बीडी सच दैट डीपी इक्वल टू डीक्यू। प्रूव दैट ट्रायंगल एपीडी कांग्रेस ट्रायंगल सीक्यूबी फर्स्ट नंबर, सेकंड एपी इक्वल टू सीक्यू, थर्ड नंबर ट्रायंगल एक्यूबी कांग्रेस ट्रायंगल सीपीडी, फोर्थ एक्यू इक्वल टू सीपी, 5 एपी सीक्यू इज ए पैरेललोग्राम। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें फिगर दिया हुआ है गिवन ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, लिख देंगे ए बी सी डी पैरेललोग्राम है। पी एंड क्यू आर पॉइंट्स इन द डायगोनल बी डी सच दैट डी पी इक्वल टू बी क्यू, डी पी इक्वल टू हो गया बी क्यू। प्रूव दैट यहां पर बी क्यू हो जाएगा। प्रूव करना है ट्रायंगल एपीडी कांग्रेस ट्रायंगल सी क्यू बी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5। इसको सबसे पहले क्या करेंगे, कह रहा है ट्रायंगल एपीडी कांग्रेस ट्रायंगल सी क्यू बी। तो सी क्यू तो सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे ज्वाइन सी टू क्यू एंड सी टू पी, इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। तो सी अब हो गया सी क्यू बी और ए पी डी। इस दोनों ट्रायंगल में पहले लेंगे, फर्स्ट में क्या करें ट्रायंगल एपीडी कांग्रेस ट्रायंगल सी क्यू बी इन ट्रायंगल एपीडी एंड ट्रायंगल सी क्यू बी। अब इसमें देखिए सबसे पहले एक को हम इस एंगल को हम 1 मान लेंगे, इसको हम 2 मान लेते हैं, इस एंगल को 3 और इसको 4 हम मान लेते हैं। लेट एंगल 1 2 3 एंड 4। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, तो ए पी डी है तो एंगल 3, तो जब ए डी और पैरेलल बी सी है, पैरेललोग्राम है तो ए डी पैरेलल बी सी, तो इसमें क्या हो जाएगा ए डी पैरेलल बी सी है तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 हो जाएगा अल्टरनेट एंगल, यानी सी क्यू बी में 1 है और ए पी डी में 3 है, तो लिखेंगे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। क्या हुआ अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखिए ए डी इक्वल टू बी सी हो जाएगा, ए डी इक्वल टू बी सी, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल होता है पैरेललोग्राम ए बी सी डी का। उसके बाद गिवन है डीपी इक्वल टू बी क्यू, आपको गिवन है डीपी इक्वल टू बी क्यू, ये गिवन है। इसमें क्या हो जाएगा अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो अब देखिए साइड हो गया, एंगल हो गया, साइड हो गया, यानी दोनों साइड के बीच में एंगल है तो उसको क्या करते हैं बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। क्या हो जाएगा ट्रायंगल एपीडी कांग्रेंस ट्रायंगल सी क्यू बी, तो फर्स्ट प्रूव्ड हो गया। अब सेकंड सीपीसीटी से क्या हो जाएगा एपी इक्वल टू सी क्यू, एपी इक्वल टू सी क्यू, सीपीसीटी से हो जाएगा एपी इक्वल टू सी क्यू बाय सी पी ई टी। देखिए फर्स्ट और सेकंड प्रूव्ड हो गया। अब थर्ड में क्या करें, थर्ड नंबर में किस ट्रायंगल में लेना है ट्रायंगल ए क्यू बी एंड ट्रायंगल सीपीडी, इन ट्रायंगल ए क्यू बी एंड ट्रायंगल सीपीडी। देखिए ए पी क्यू हो गया, ए पी सॉरी ए क्यू बी और सी पी डी। तो सबसे पहले इसमें देखिए एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। एंगल्स एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 ए बी। अब देखिए ए बी और सी डी, क्योंकि अपोजिट साइड क्या होगा इक्वल होगा, जैसे इसमें ए बी इक्वल टू ए डी इक्वल टू बी सी था, तो इसी तरह ए डी ये हो जाएगा ए बी इक्वल टू डी सी, यानी अपोजिट साइड्स आर इक्वल, क्योंकि पैरेललोग्राम है एबीसीडी। अब देखिए अब दिया हुआ है गिवन डीपी इक्वल टू बी क्यू, डीपी इक्वल टू बी क्यू, ये आपको गिवन है। अब इसमें देखिए कौन कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई होगा, ए बी इक्वल टू डी सी हो गया एंगल 2 और बी क्यू, यानी इसमें भी साइड एंगल साइड बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। क्या हो जाएगा ट्रायंगल ए क्यू बी कांग्रेंस
ट्रायंगल सीपीडी। 3 नंबर हो गया। तो 4 नंबर में क्या हो जाएगा, देखिए जब ट्रायंगल ए क्यू बी कांग्रेस ट्रायंगल सीपीडी, तो क्या लिखेंगे, ए क्यू इक्वल टू सीपी, यानी ए क्यू इक्वल टू सीपी हो जाएगा, ए क्यू इक्वल टू सीपी बाय सीपी सीटी। अब देखिए इधर देखिए, ए पी इक्वल टू सी क्यू हो गया और ए क्यू इक्वल टू सी पी हो गया, तो हम लिख सकते हैं ना, अपोजिट साइड इक्वल हो गया दोनों। अब 5 नंबर में इसको क्या लिखेंगे, इफ ए पी इक्वल टू सी क्यू एंड प्रूव्ड जो किया ए क्यू इक्वल टू सी पी, तो अपोजिट साइड क्या हुआ, इक्वल हो गया। देन ए पी सी क्यू इज ए पैरेललोग्राम। 5 नंबर प्रूव्ड हो गया। अब 6 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का था, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, AP एंड CQ आर परपेंडिकुलर टू द डायगोनल BD ऑफ ए पैरेललोग्राम। प्रूव दैट ट्रायंगल APB कांग्रेस ट्रायंगल CQD। नंबर 2 AP इक्वल टू CQ। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। गिवन ABCD इज ए पैरेललोग्राम एंड AP एंड CQ आर परपेंडिकुलर टू द डायगोनल BD। हम लिख सकते हैं एंगल APB इक्वल टू एंगल CQD। देखिए 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री होगा। प्रूव करना है ट्रायंगल APB कांग्रेस ट्रायंगल CQD। अब हम क्या करते हैं, इस एंगल को 1 मान लेंगे और इस एंगल को 2 मान लेते हैं। यहां पर लिख देंगे लेट एंगल BDC इक्वल टू एंगल 1 एंड एंगल, देखिए 2 हो गया तो DBA इक्वल टू एंगल 2। तो अब देखिए सबसे पहले AB, जब ABCD इवेंट ABCD इज ए पैरेललोग्राम, तो क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं AB पैरेलल DC, AB पैरेलल DC, क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड जो होता है पैरेलल और इक्वल होता है, दोनों जैसी अपोजिट साइड है तो पैरेलल भी होगा और इक्वल भी होगा। तो हम लिख देंगे AB पैरेलल DC यदि लेते हैं, और इसका यदि BD ट्रांसवर्सल लाइन, यानी DB इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल। तो अब देखिए इस ट्रायंगल को APB और कांग्रेस ट्रायंगल CQD, तो इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल CQD, इस दोनों को कांग्रेस करना है। तो सबसे पहले एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, देखिए एंगल 1 हो गया आपको CQD में एंगल 1 हो गया इक्वल टू एंगल 2, एंगल 2 किस में हो गया, APB में एंगल 2। यहां पर ब्रैकेट में लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखिए APB है तो AB और CQD है तो CD, ये दोनों इक्वल ही होगा, तो AB इक्वल टू CD। यहां पर ब्रैकेट में लिख देंगे अपोजिट साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होता है, ये हो गया। अब देखिए APB, अब और क्या दिया हुआ है, एक दिया हुआ है एंगल APB इक्वल टू एंगल CQD, यानी ई एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, एंगल APB इक्वल टू एंगल CQD इक्वल टू 90 डिग्री गिवन है। तो अब देखिए किस कौन कॉन्ग्रुएंसी इसमें अप्लाई होगा, देखिए एंगल हुआ, उसके बाद एंगल हुआ और साइड हुआ, क्योंकि एंगल के बीच में साइड रहता है तब होता है एंगल साइड एंगल। यहाँ एडजेसेंट एंगल है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। तो क्या होगा, ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल CQD। तो फर्स्ट नंबर तो क्या होगा, प्रूव हो गया आपका। और सेकेंड नंबर में जब ई कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा APB और CQD, तो CPCT से क्या हो जाएगा, हम CPCT से लिख देंगे AP, यानी AP इक्वल टू CQ, तो AP इक्वल टू CQ बाय CPCT। तो सेकेंड नंबर भी प्रूव होगा।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं।